हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में जूनियर ऑडिटर का पेपर डिस्कस किया जाएगा। जूनियर ऑडिटर का ये पेपर नेशनल टेस्टिंग सर्विस एनटीएस ने 15 दिसंबर 2019 को मुनक्किद किया था। वीवर्स, ये जूनियर ऑडिटर की पोस्ट पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट पीएमएडी ने अनाउंस की थी। इस पोस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू जो हुआ था उसकी भी तैयारी हमने ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 70% क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में वो हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की वीडियो लेक्चर से पूछे गए थे। आज की इस वीडियो में कंप्लीट पेपर को हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें ताकि इस पेपर को सॉल्व करने के साथ साथ फ्यूचर में जो जूनियर ऑडिटर का पेपर होगा उसकी तैयारी भी आपकी बेहतरीन हो सके। चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में ज्वाइन किया। वीवर्स, 15 दिसंबर 2019 को जो पेपर आया था एनटीएस का वो सिर्फ ये सवाल था। ये जो शॉर्ट डिटेल आपको तमाम सवालात के साथ फराहम की जाएगी, ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए और आने वाले जूनियर ऑडिटर और मजीद पोस्ट की तैयारी के लिए फराहम की जाएगी। शॉर्ट डिटेल में आपको जितनी भी डिटेल तफसील हम फराहम करेंगे ये पास्ट पेपर्स में से लिए गए सवालात हैं। वीवर्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1904 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। 1913 से लेकर 1920 तक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मेंबर रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम। पाकिस्तान अपनी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा हाइड्रो पावर सिस्टम से जनरेट करता है। वीवर्स, हाइड्रो पावर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें पानी के जरिए बिजली या एनर्जी पैदा की जाती है। इस वक्त पूरी दुनिया में 88% 88% जो एनर्जी जो है वो हाइड्रो पावर सिस्टम से जनरेट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कंक्वेस्ट ऑफ मक्का वाज अकर्ड इन विच हिजरी। मक्का कब फतह हुआ? मक्का 8 हिजरी को फतह हुआ। वीवर्स, अगर आप ईसवी कैलेंडर के मुताबिक देखेंगे तो मक्का 629 या 630 ईसवी में फतह हुआ। अगर आप इसे हिजरी कैलेंडर इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक देखेंगे तो मक्का रमजान अल मुबारक के महीने में 8 हिजरी को फतह हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, खानपुर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। खानपुर डैम को किस दरिया पर कायम किया गया, तामीर किया गया? खानपुर डैम को हारो दरिया पर कायम किया गया। वीवर्स, खानपुर डैम जो है ये बेसिकली इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर के फासला पर है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन सूबा केपीके के जिला हरिपुर का टाउन है, एक छोटा सा जिसका नाम खानपुर है, वहां पर ये डैम तामीर किया गया। ये टाउन, ये कस्बा जिसका नाम खानपुर है, उसी के नाम पर इस डैम का नाम खानपुर रखा गया। 1968 में खानपुर डैम की तामीरात का काम शुरू हुआ और 1983 में इसका तामीराती काम मुकम्मल हुआ और 1984 में बाकायदा तौर पर खानपुर डैम को ऑपरेशनल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हु इशूड एलएफओ इन 1970। 1970 में एलएफओ को किसने जारी किया? 1970 में एलएफओ को जनरल याहिया खान ने जारी किया। एलएफओ स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। वीवर्स, यहां पर एलएफओ को समझ ले कि एलएफओ क्या होता है। जब भी किसी मुल्क का आइन आर्जी तौर पर या मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाता है तो मुल्क को चलाने के लिए आर्जी तौर पर एक कानून, एक लाया अमल की जरूरत होती है। ये जो लाया अमल है, ये जो कानून है जो वक्ती तौर पर मुल्क को चलाने के लिए पेश किया जाता है, उसे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर का नाम दिया गया है। पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2021 तक 2 बार ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है अप्लाई किया जा चुका है। पहली बार 1970 में जनरल याहिया खान ने इसे नाफिज किया था और दूसरी बार
जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसे इम्पोज किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसे पीसीओ के नाम से मुतारिफ करवाया था। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको इस किस्म के लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हीट कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ विटामिन? गंदुम में किस किस्म का विटामिन मौजूद होता है? गंदुम में विटामिन बी होता है। व्यूअर्स, गंदुम में विटामिन B6 वाफर मिकदार में पाया जाता है, जबकि सबसे कलील मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया कौन सा है? दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरियाए अमेज़न। इसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, जबकि दुनिया का सबसे लंबा तरीन दरिया जो है वो दरियाए नील है, जिसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय ओशन वेव्स? समुद्र की लहरों से किस किस्म की एनर्जी हासिल की जाती है? समुद्र की लहरों से जो एनर्जी हासिल की जाती है उसे हाइड्रोकाइनेटिक या ओशन वेव्स एनर्जी कहा जाता है। हाइड्रोकाइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो पानी की मूवमेंट, पानी की हरकत से हासिल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार क्या होता है? व्यूअर्स, सूरज ग्रूब होने के बाद आसमान पर आपको कुछ सितारे नजर आते हैं जो दूसरे सितारों की निस्बत ज्यादा चमकते हैं। उन सितारों को इवनिंग स्टार कहा जाता है। वेनस जो है ये चमकदार तरीन ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ये मगरिब के बाद, सूरज ग्रूब होने के बाद आसमान पर मगरिब की जानिब काफी बड़े साइज में देखा जा सकता है, क्योंकि ये मगरिब के बाद वाज़े तौर पर नजर आता है और काफी चमकदार होता है, इसलिए इसे इवनिंग स्टार का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, द मिडल सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड? जमीन का जो दरमियानी सतही हिस्सा है उसे मेंटल कहा जाता है। जमीन की जो सतह हैं, जो लेयर्स हैं, उन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली सतह को कोर कहा जाता है, दूसरी को मेंटल और तीसरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर इज कॉल्ड? इंसानी कल्चर का मुताला एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। व्यूअर्स, ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये सोशियोलॉजी की एक शाख है। एंथ्रोपोलॉजी में इंसान के रहन सहन, कल्चर, स्टाइल, ट्रेडिशन और रस्मो रिवाज को ऑब्जर्व किया जाता है। इन तमाम चीज़ों का मुताला किया जाता है कि इंसान इस माहौल में या किसी भी माहौल में किस तरीके से सरवाइव करता है। ये तमाम चीज़ का मुताला जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया उस वक्त इंडिया में जो वाइसराय था वो लॉर्ड कुर्जन था। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कुर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से मामलात सामने आए, बहुत से मामलात खराब हुए। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल की तकसीम को मनसूख करते हुए बंगाल को दोबारा यकजा कर दिया गया। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में पार्टीशन ऑफ बंगाल, तकसीम बंगाल और बहुत से पेपर्स में तनसीख बंगाल, एनलमेंट ऑफ बंगाल पूछी गई है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखिएगा। उम्मीद है कि आने वाले पेपर्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पिक्चर ऑन द फ्रंट ऑफ 10 रुपीज? 10 रुपए के सामने वाले फ्रंट साइड पर खैबर पास की फोटो है। वीवर्स, 10 रुपए के नोट पर एक साइड पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो है और दूसरी साइड पर खैबर पास की फोटो है। खैबर पास जो है ये पेशावर में है। इसके अलावा नोट कर लें कि 10 रुपए का जो करेंसी का नोट है जो इस वक्त 2021 में इस्तेमाल हो रहा है, ये नोट 27 मई 2006 को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया गया। इससे पहले पुराना नोट इस्तेमाल होता था। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में मुख्तलिफ करेंसी नोट्स के बारे में पूछा गया है, इसलिए आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि तमाम करेंसी नोट्स पर जितनी भी तस्वीरें बनी हुई हैं उन तमाम तस्वीरों को याद रखें
ताकि अगर आने वाले पेपर्स में पूछा जाए तो आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 14, इस्लाम स्प्रेड्स इन सिंध इन खिलाफत ऑफ, इस्लाम सिंध में उमैयद खलीफा के दौर में फैला। वीवर्स, 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया, उसके बाद इस्लाम सिंध में फैलना शुरू हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ये एक 16 साल का यंग कमांडर था जिसका ताल्लुक अरब मिलिट्री से था। ये अरब से आया था और 712 में इसने सिंध को फतह किया। उसके बाद ये वापस गया तो 19 साल की उम्र में ये फोत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी टोटल सूरा इन होली कुरान, कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद कितनी है? कुरान मजीद में कुल सूरा की तादाद 114 है, जिनमें 28 सूरा मदनी है और 86 सूरा मक्की है। मदनी से मुराद वो सूरा हैं जो मदीना में नाजिल हुई और मक्की से मुराद वो सूरा हैं जो मक्का में नाजिल हुई। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ खिलाफत ऑफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत कितना था? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत 2 साल 3 महीने और 1 दिन था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा थे। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि वो कौन से खलीफा हैं जिनका टेन्योर सबसे ज्यादा था। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत का दुरानिया सबसे ज्यादा था। टोटल 4 खुलफाए राशिदीन हैं, जिनमें अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे और आखिरी इस्लाम के खलीफा अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अबू जहल वाज किल्ड इन विच गजवा, अबू जहल को किस गजवा में कत्ल किया गया? अबू जहल को गजवा बदर में कत्ल किया गया। वीवर्स, अबू जहल का जो असल नाम था वो उमर बिन हशाम था। इसे अरब में अबू दाना, अक्लमंदों का बाप कहा जाता था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, दीन इस्लाम की दावत दी, तो इसने इनकार कर दिया। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अबू दाना नहीं बल्कि अबू जहल हो। उस वक्त से अब तक इसका नाम अबू जहल चला आ रहा है। वीवर्स, इसके अलावा नोट कर लें कि गजवा बदर जो है ये 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी में लड़ी गई। अबू जहल को अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गिफ्टेड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए, वो कौन सा मुल्क है जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आज़ादी का मुजस्मा दिया? फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया। आपके सामने तस्वीर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मौजूद है। इसे आपने अक्सर टीवी प्रोग्राम्स में और न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखा होगा। फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को 19 जून 1985 को गिफ्ट किया। फ्रांस का ये गिफ्ट जो यूएसए को दिया गया, ये देने का मकसद ये था कि दोनों ममालिक में दोस्ती, फ्रेंडशिप जो है मजीद मजबूत हो। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाज एबॉलिश्ड इन विच ईयर, 1956 का जो आइन था इसे किस साल तोड़ा गया, किस साल इसे खत्म किया गया? 1958 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 को एबॉलिश किया गया। वीवर्स, 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान का पहला आइन अयूब खान ने तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 20, सैयद शुहदा टाइटल वाज गिवन टू विच सहाबी, सैयद शुहदा किस सहाबी का टाइटल है? सैयद शुहदा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को कहा जाता है। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक गुलाम जिसका नाम वहशी इब्ने हरब था उसने शहीद किया। ये जो गुलाम था ये हिंद बिनते उतबा का था। हिंद बिन उतबा ने इस गुलाम को भेजा था कि वो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करे। ये काफ़ी लंबी चौड़ी किस्सा बन जाता है। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया था इसकी मुकम्मल स्टोरी, मुकम्मल किस्सा क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, हु एक्सेप्टेड इस्लाम इन फर्स्ट इन स्लेव्स, गुलामों में सबसे पहले
इस्लाम किसने कबूल किया? गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि वो कौन से सहाबी हैं जिनका कुरान मजीद में जिक्र है। नोट कर ले कि ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम कुरान मजीद में आया है। अलबत्ता ये सूरह अल अहज़ाब है जिसमें ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जूनियर ऑडिटर 2019 पेपर के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।